नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी भारत की ग्रोथ की। और भारत की ग्रोथ और उससे जुड़े हुए मोर्चे पर एक खराब और एक अच्छी खबर आपके सामने है। खराब खबर क्या है कि नोमुरा का कहना है, जो नोमुरा इंटरनेशनल ब्रोकरेज है, उसकी जो कंपनी है नोमुरा होल्डिंग्स, उसके अर्थशास्त्रियों ने अपने क्लाइंट्स को एक नोट भेजा है जिसमें उनका कहना है कि भारत की ग्रोथ डिसअपॉइंट कर सकती है 2023 में। वजह है दुनिया भर से जो मंदी के थपेड़े आ रहे हैं वो लगेंगे। और इसकी वजह से एक अच्छी खबर भी देते हैं वो, और ये अच्छी खबर बहुत से लोगों के लिए है। कुछ लोग कहेंगे अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी है। उनका कहना है जो ग्रोथ धीमे होगी, ग्रोथ डिसअपॉइंट करेगी, उसकी वजह से आपको एक दूसरे मोर्चे पे राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। और ग्रोथ कितना डिसअपॉइंट करेगी इस पे वो कह रहे हैं कि 4.5%, 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 4.5% रह सकती है। और ये वास्तव में डिसअपॉइंटिंग होगी जो उनकी नोट में लिखा गया है। और उसकी वजह से उनका कहना है कि जब ये परिस्थिति आएगी तो ऐसे में भारत का जो रिजर्व बैंक है फिर उस पर ये दबाव आएगा कि वो ब्याज दरें कम करने की कोशिश करे। और इस साल के आखिरी हिस्से में, यानी जो वित्त वर्ष 2023-24 है, उसके सेकेंड हाफ में, यानी सितंबर के बाद 75 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.75% की कटौती ब्याज दरों में हो सकती है। हालांकि अभी की परिस्थिति है, इसमें तो लग रहा है कि फरवरी में एक बार और अभी ब्याज दर बढ़ सकती है। एक चवन्नी यानी 0.25%, चौथाई परसेंट की बढ़ोतरी हो सकती है। और उसके बाद जो अभी तक पिछले लगभग 10 सालों का, 2011 के बाद का सबसे अग्रेसिव एक साइकिल चल रहा है जिसमें लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, उसको अब रिजर्व बैंक ख़त्म करेगा। और ऐसी परिस्थिति में जहां इन्होंने लगातार महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं, बढ़ाते रहे हैं, और अब महंगाई उस सीमा में आ गई है जिसे बर्दाश्त की हद कहते हैं, 2% से 6% के बीच। साथ में अगर ग्रोथ के मोर्चे पे चिंता दिखती है तो फिर नोमुरा को लगता है कि इसके बाद रिजर्व बैंक को ये चिंता करनी पड़ेगी। वो सिर्फ महंगाई की चिंता नहीं कर सकता है, और शायद उसको ये चिंता करनी पड़े। और ऐसी परिस्थिति में वो 0.75% तक का कट कर सकता है। और अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में, उनका कहना है अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच में, इसमें से 0.25% की कटौती हो सकती है। आपको ये याद रखना चाहिए कि पिछले साल नोमुरा ने बहुत पहले, जब रिजर्व बैंक जिस वक्त कुछ कर नहीं रहा था, जिस वक्त वो कह रहा था कि महंगाई तो कुछ समय के बाद टल जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसी वक्त नोमुरा के अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अब पॉलिसी टाइट करने का वक्त आ गया है, यानी ब्याज दरें बढ़ाने का वक्त आ गया है। जबकि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका कहना था कि नहीं, ये महंगाई आने जानी है, कुछ समय में चली जाएगी। तो इसलिए नोमुरा की इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। भारत की जीडीपी जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में 6.3% की ग्रोथ उसने दिखाई है, जो कि स्लो है जैसी ग्रोथ होनी थी उसके मुकाबले। लेकिन नोमुरा का भी मानना है, दुनिया के सभी अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत में फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, चिंता की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्ट के मोर्चे पे समस्या है, क्योंकि दुनिया में अगर मंदी होगी तो भारत एक्सपोर्ट कहाँ करेगा, क्या करेगा, किस भाव पे करेगा, ये चिंताएं खड़ी हो जाती हैं। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी कमी आती है, तो इससे फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड में कमी आ जाएगी, जो आगे चल के चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए इस वक्त नोमुरा को अब लग रहा है कि ब्याज दरें बढ़ने के बाद अब ब्याज दरें कम होने का दौर शुरू हो सकता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।